भारत के भविष्य तथा कर्णधार प्यारे बच्चों, सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हों और मन चित लगाकर पढ़ाई करें ताकि सफलता कदम चूमें। तो प्यारे बच्चों, आज हम त्रिभुज के गुण में 3 क्वेश्चन और लिए हैं जो इसको सॉल्व कराएंगे। और ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी का एक समबाहु त्रिभुज है और आर, स्मॉल आर तथा कैपिटल आर क्रमशः अंतर्वृत्त परिवृत्त की त्रिज्या है तो आर आर का संबंध होगा। तो प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के लिए क्या होना चाहिए? समबाहु त्रिभुज के लिए तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, या कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 अंश होगा। अब एक संबंध बताए थे प्यारे बच्चों, स्मॉल और कैपिटल आर में आर बराबर 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 और साइन सी बाई 2 को मान रखिए 4r साइन 60/2 साइन 60/2 और साइन 60/2, काटिए 30 30 30। तो प्यारे बच्चों, r बराबर 4r साइन कितना आ जाएगा? साइन 30 का होल क्यूब। r बराबर 4r गुणे 1/2 का होल क्यूब। तो r बराबर 4 गुणे r गुणे 1/8, तो 4 दूना 8। तो r बराबर r बाई 2, मतलब अंतःवृत्त त्रिज्या बराबर क्या, प्रतिज्या में 2 से भाग देंगे तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। मान लीजिए कंपटीशन पूछा जाए कि एक मान दे दिया, दूसरा मान पूछ लिया जाए, तो इसको याद कर लीजिए। जैसे व्यास होता है, व्यास बराबर क्या होता है? त्रिज्या बटे 2, तो r क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। उसी का याद कर लीजिए। तो इसका विकल्प पहला सही है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2√3 सेंटीमीटर पर त्रिज्या होगी। प्यारे बच्चों, अब इसमें a बराबर 2√3 सेंटीमीटर दे रहा, r बराबर ABC/4 डेल्टा, r बराबर प्यारे बच्चों, अब चूंकि समबाहु है तो a गुणे a 4 डेल्टा, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजक वर्ग अर्थात a²। तो √3/4 इंटू a², 4 से 4, r बराबर a³ है। इसमें कट जाएगा a² सारी, a² से बचा क्या? r बराबर a/√3। अब एक मान क्या दे रहा है प्यारे बच्चों? 2√3, तो मान रख दीजिए 2√3/√3, काट देंगे तो r बराबर 2। अब याद कर लीजिए भी, ये भी सूत्र याद कर लीजिए। अगर एक समबाहु त्रिभुज है तो r बराबर क्या होता है? a/√3। अब इससे डायरेक्ट जो मान दिया रहेगा भुजा, उसमें रख दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। त्रिभुज एबीसी का परिमाप, मतलब यस दिया है 27 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल डेल्टा 81 दिया है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो r बराबर होता है डेल्टा बटे यस, तो हो जाएगा 81/27, 81, इसमें 3 सेंटीमीटर। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, एक जितना क्वेश्चन बताया समझ में आ गया होगा। अब हम समबाहुभुज, पहले बहुभुज के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद समबाहुभुज। तो बहुभुज के
अंतः कोणों का योग, प्यारे बच्चों क्या होता है, n-2 इंटू पाई। और बहुभुज के अंतः बहिष्कोणों का योग, बहिष्कोणों का योग प्यारे बच्चों होता है 2 पाई। बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 पाई। जैसे मान लीजिए त्रिभुज मान लीजिए, त्रिभुज का अंतः कोण कितना होता है, 180 अंश। कैसे, अभी त्रिभुज मतलब n क्या है, भुजा है, तो इसमें रख दीजिए n बराबर, त्रिभुज के लिए n बराबर क्या होगा, 3 होगा। अंतः कोणों का योग होता है l-2 पाई, तो 3 - 2 गुणे पाई बराबर 180 अंश। इसी प्रकार प्यारे बच्चों चतुर्भुज के लिए n बराबर क्या लेंगे, 4 लेंगे, तो 4 - 2 गुणे पाई, तो 2 पाई अर्थात 2 गुणे 180 बराबर 360। इस मान लीजिए पंचभुज के लिए लेंगे, पंचभुज के लिए अभी n बराबर क्या लेंगे, 5 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, n-2 गुणे पाई, तो 5 - 2 गुणे पाई, तो हो जाएगा 3 पाई अर्थात 540। इसी प्रकार मान लीजिए खष्टभुज के लेना है, खष्टभुज भुजाओं के लिए n बराबर 6 लेंगे, तो क्या हो जाएगा, n-2 इंटू पाई, तो 6 - 2 गुणे पाई, तो 4 पाई अर्थात 720 अंश। अब ध्यान दीजिए, बहुभुज का बहिष्कोणों का, सभी बहुभुज के लिए बहिष्कोणों का योगफल 2 पाई होता है, अंतः कोण n-2 पाई होता है। इसी प्रकार मान लीजिए पूछ लिया क्वेश्चन, यदि बहुभुज में भुजाओं की संख्या 15 है, तो उनके अंतः कोणों का योगफल, तो प्यारे बच्चों डायरेक्ट याद मान है, तो n-2 इंटू पाई, 15 - 2 गुणे पाई मतलब 180 अंश, तो 13 गुणे 180, 0 13 × 104, 13 कम 13 10 23, 2340 हो जाएगा। इसको याद कर लीजिए, बहुत कंपटीशन उपयोग होगा इसकी। प्यारे बच्चों अब समबाहुभुज के बारे में बात करेंगे। समबाहुभुज में अंतः कोणों का योगफल बराबर होगा n-2 पाई बटे n, और समबाहुभुज में बहिष्कोणों का योगफल बराबर होगा प्यारे बच्चों 2 पाई बटे n। अब जैसे मान ले पूछ लिए सब मतलब समान भुजा वाले, जैसे मान लीजिए पूछ लिया समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज के लिए अंतः कोणों का योगफल,
तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब इसमें रखिए 3 माइनस अंतः कोणों का योग, नहीं अंतः कोण प्यारे बच्चों कर लीजिए, अंतः कोण, अंतः कोण क्या हो जाएगा n-2/पाई। तो यहाँ इसी प्रकार इसको कर लीजिए 3-2 गुणे पाई बटे 3, तो पाई बटे 3 मतलब 180/3 बराबर क्या हो जाएगा 60 अंश। मतलब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होगा 60 अंश होगा। बहिष्कोण क्या होगा, बहिष्कोण होगा 2π/n, तो 2 गुणे 180/3 काट देंगे तो कितना होगा 120। मतलब समबाहु त्रिभुज के अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण 60-60 अंक होंगे और बहिष्कोण क्या होंगे 120-20 अंश होंगे। इसी प्रकार मान लीजिए प्यारे बच्चों समचतुर्भुज, मान लीजिए समचतुर्भुज के लिए n-2π/n कर दीजिए, तो हो जाएगा 4-2 इंटू पाई बटे 4, तो 2π/4 2 गुणे 180/4, 4 दूना 45 होगा, ये 45 दूना 90 अंश। तो समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण क्या होगा प्यारे बच्चों 90 अंश। और मान लीजिए बहिष्कोण पूछ रहा है, बहिष्कोण कितना होगा, तो होता है 2π/n 2 गुणे 180/4, तो इसमें भी 90 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों मान लीजिए पंचभुज के लिए, पंचभुज के लिए, पंचभुज के लिए क्या करेंगे, 5-2 इंटू पाई/5, तो 3 गुणे 180/5, तो 36 हो गया, 36×3=108। मतलब पंचभुज के लिए, सम पंचभुज सम पंचभुज के लिए क्या होगा, प्रत्येक अंतःकोण क्या होंगे 108 अंश होंगे। इसी प्रकार प्यारे बच्चों समखष्टभुज के लिए प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, मान लीजिए 6 गुणे 6-2 इंटू पाई/6, तो 4 गुणे 180 बटे क्या हो जाएगा 6, काट दीजिए 30-4 120 अंश। तो समखष्टभुज का प्रत्येक कोण कितना होगा 120 अंश। इसी प्रकार मान लीजिए बहिष्कोण पूछ रहा है, समखष्टभुज प्रत्येक कोण बराबर क्या हो जाएगा 2π/n, तो 2 गुणे 180/6 काट दीजिए 30 दूना 7। तो समखष्टभुज में प्रत्येक बहिष्कोण कितना होगा 60 अंश होगा। अब मान लीजिए समअष्टभुज के लिए प्रत्येक कोण कितना होगा, तो क्या हो जाएगा 8-2 गुणे पाई/8, तो 6 गुणे 180/8 हो जाएगा। 2-3 6 और 2-4 8, 104 से काटेंगे 45, 3 कितना हो जाएगा 135। तो समअष्टभुज का प्रत्येक कोण कितना होगा 135 अंक। अब बहिष्कोण क्या होगा, बहिष्कोण बराबर हो जाएगा 2 गुणे पाई 180 बटे क्या होगा
n का मतलब 8 हो गया, तो 2 चौका 8 कितना होगा 45 अंक। अब ये तो हो गया, मान ली पूछ लिया यह त्रिभुज में भुजाओं की संख्या यह बहुभुज में करिए, यदि बहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 है तो प्रत्येक कोण की माप क्या होगी, प्रत्येक कोण की माप, तो क्या हो जाएगा n-2 मतलब 12 - 2 गुणे पाई बटे 12, तो 10 गुणे 180 बटे 12, और 12-15 में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 180, 12-5 60 सही है, दो कितना हो जाएगा फिर 150 अंक। इसी तरह मान लीजिए बहिष्कोण पूछ लिया, प्रत्येक बहिष्कोण कितना होगा, बहिष्कोण बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई 180 बटे 12 कितना हो जाएगा 30 अंक। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, जो आज प्रॉब्लम सॉल्व की है वो भी समझ में आएगा, और जो दो कंसेप्ट बताए वो भी समझ में आएगा। इसको आप डायरेक्टली जो है याद कर लीजिए, कंपटीशन में पूछ सकता है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। ए गोलुआ, गोलक किया।